हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 साइंस का क्लास 9th। इस वीडियो में होंगे नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। एंड चैप्टर का नेम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। एंड इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है 2023-24 का वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। टॉपिक के नाम से ही पता लग रहा है कि हमको इसमें यह जानना है कि जो हमारे आसपास का जो भी मैटर है, हमारे आसपास जितना मैटर कोई भी चीज़ वो प्योर है कि नहीं है, और अगर नहीं है कोई मिक्सचर है तो उसको कैसे सेपरेट करते हैं, वो वाला पार्ट डिलीट हो गया है। और बाकी चीज़ें एलिमेंट, कंपाउंड, इन सब में क्या डिफरेंस है ये सब हम देखेंगे। प्योर सब्सटेंसेस से शुरू करते हैं। प्योर का मतलब एकदम सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल हो, कोई भी मिक्सचर ना हो। इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ, जैसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें लिखा होता है ये एकदम प्योर है, बट आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो प्योर नहीं होता, क्योंकि प्योर में एकदम सिंगल कुछ भी एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं होगा। एंड प्योर को अगर हम कैटेगराइज करें तो दो पार्ट में होता है, एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा। अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। एंड कोई भी सब्सटेंस जो है वो एकदम प्योर होना चाहिए। एग्जाम्पल में ले लो, आयरन हो गया, सिर्फ आयरन ही है उसके अंदर और कोई भी नहीं। जैसे एलॉय में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है, वैसा नहीं, आयरन इज आयरन। कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, जितने भी एलिमेंट्स, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि कैटेगरी जब आप करते हो, जैसे प्योर सब्सटेंस का आप दो कैटेगरी में डिवाइड करोगे तो एक में एलिमेंट्स आ जाएंगे एंड दूसरे में कंपाउंड्स आ जाएंगे। कंपाउंड में वाटर आ जाएगा। अब ऐसा मत सोचना कि कंपाउंड कंपाउंड का मतलब होता है दो चीज़ों का मिक्सचर। अब वाटर में किस चीज़ का मिक्सचर, तो वाटर में भी एलिमेंट्स का मिक्सचर है, लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो आप यहीं से क्लियर करके चलो। अब बात करते हैं मिक्सचर की क्या होता है। जैसे मिक्सचर नमकीन खाई होगी आपने, उसमें मूंगफली एंड एक्स्ट्रा जो भी चीज़ होती है एक से ज़्यादा ही होती है। जब आप केमिकल्स को मिक्स करते हो तो दो केमिकल्स को मिक्स करते हो, मतलब एक चीज़ जब होती है उसको प्योर कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा होगी तो उसको हम कहेंगे मिक्सचर। अब वो दो चीज़ें प्योर हो सकती हैं, जैसे एक केमिकल आपने लिया एकदम ये प्योर है, दूसरा केमिकल लिया वो भी एकदम प्योर है, उन दोनों को जब मिक्स करोगे तो मिक्सचर बनेगा। अब दूसरा आप ऐसे ले सकते हो कि एक केमिकल आपने एकदम प्योर लिया और दूसरा आपने वो ऑलरेडी मिक्सचर था, उन दोनों को मिक्स किया, वो भी मिक्सचर कहलाएगा। इसमें कोई वो अंतर नहीं है। इट कैन सेपरेट इट्स कॉम्पोनेंट बाय द फिजिकल मेथड, और हम फिजिकल मेथड से भी ये सेपरेट कर सकते हैं। हम जैसे कोई आपको बोल दे कि इस नमकीन में से मूंगफली अलग कर दो और नमकीन अलग कर दो तो आप कर दोगे, ये एक फिजिकल मेथड है। और केमिकल मेथड, अब जैसे वाटर में से हाइड्रोजन अलग करना, ऑक्सीजन अलग करना, तो वो केमिकल मेथड में चला जाएगा, वो आप फिजिकली नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल में जैसे आ जाएगा सी वाटर, मिनरल, सॉइल, सैंड एंड सॉल्ट आपस में मिक्स करके दिए जाएं तो नहीं कर पाओगे, बट कोई भी केमिकल तरीका होगा उससे आप सेपरेट कर सकते हो। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। अब प्योर सब्सटेंस को कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में, पहले ही पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में भी, ये स्पेलिंग सही कर लेना कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स में भी एलिमेंट्स ही मिक्स होते हैं, ओके, अलग अलग तरीके के, तो उसको कंपाउंड्स कहेंगे। मिक्सचर को अगर हम कैटेगराइज करें, वो अभी तक हमने नहीं किया, जो कि है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इन सब का नाम पहले भी सुना होगा बट कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो हम क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर से। एलिमेंट्स और कंपाउंड में आप लास्ट में एक टेबल बनी हुई है वही है, और वैसे आपको पता है एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स लाइक आयरन, कॉपर, जो भी आपके मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। देन उसके बाद एलिमेंट्स में सब कुछ इंक्लूड होगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ओके, एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। होमोजीनियस से अगर हम शुरू करें तो मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब होता है, अगर कोई आपको ब्लड बोले कि ये देखो ब्लड, इसमें बताओ क्या क्या मिला हुआ है, अब आप जोर जाहिर सी बात है सोचोगे क्या पागल आदमी है, मतलब ब्लड एकदम रेड कलर का दिख रहा है, इसमें कोई भी ऐसा पार्टिकल आपको अपनी आंखों से विजिबल नहीं दिख रहा है, ठीक है, ब्लड एकदम रेड कलर का दिख रहा है, कोई पार्टिकल का मिक्सचर इसमें नहीं है, तो एकदम यूनिफॉर्म हो, मतलब आपकी आंखें धोखा खा जाए। भले ही उसमें चीज़ें थी, अब कोई आपको नींबू पानी बना के दे और एकदम क्लियर नींबू पानी है, और कोई आपसे पूछे इसमें बताओ क्या क्या मिला, बिना टेस्ट किए आप अपनी आंखों से देख के नहीं बता सकते कि उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्योंकि वो एकदम यूनिफॉर्म है। कोई नेचुरल गैस है, कोई स्टील ही आपको दे दे तो आप बोलोगे स्टील से बना है, उसमें आपको नहीं पता क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, एकदम यूनिफॉर्म, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ दिस मिक्सचर्स आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई। इसमें सिर्फ आप अपने आंखों से देख के नहीं बता सकते। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड विद फिल्टरेशन। फिल्टरेशन से भी नहीं सेपरेट कर सकते। अब आपने सोचा अच्छा चलो, आपने थोड़ा दिमाग लगाया, आपने ब्लड को लिया और फिल्टर कर दिया, छन्नी से ही छान दिया, उसमें पूरा ब्लड जो है कलेक्ट हो गया, तो कोई फिल्टरेशन का कोई इस पर असर नहीं हो रहा है। मिक्सचर इज स्टेबल
पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। अब आपने सोचा चलो ब्लड को हम क्या करते हैं, एक बीकर में ले लेते हैं, अगर इसके अंदर कुछ होगा तो नीचे जाके बैठ जाएगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो एकदम स्टेबल हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, एकदम यूनिफॉर्म मिक्स हो गया, एकदम गायब ही हो गया उसके अंदर, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड। अब आपने बीकर में, टिंडल इफेक्ट एक नई प्रॉपर्टी है। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कोई भी सोल्यूशन में जब आप टॉर्च लाइट पास करोगे तो वो लाइट जब आपको दिखती है ऐसे उसमें से सोल्यूशन में पास होती हुई दिखती है, कुछ सोल्यूशन क्या करते हैं उस लाइट को रोक देते हैं, नहीं पास होती हुई दिखेगी, ठीक है। पर कुछ सोल्यूशन बोलते हैं ठीक है जाओ लाइट को, तो जब जाने के लिए कि ठीक है लाइट पास हो जाती है तो उसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ब्लड में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा, ये लाइट को रोक देगा, आपको नहीं दिखेगा, मतलब आप किसी भी तरीके से आपको एक भी आपकी टेक्निक काम नहीं कर रही है। एग्जाम्पल इसमें आप अलॉयज ले सकते हो, अलॉयज में ये सारी प्रॉपर्टीज काम करेगी। शुगर ले लो, वाटर में मिक्स कर लो अच्छे से, सॉल्ट या फिर कॉपर सल्फेट ले लो वाटर में, ब्लू कलर का आपका हो जाएगा। एंड ये कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है जो कि आप अपनी लाइफ में देखते हो, जैसे कॉफी ले लिया जाए, बिना टेस्ट के आप नहीं बता सकते आंखों से देख के कि इसके अंदर क्या क्या मिला है, ऑब्वियसली बात है आप ये बता सकते हो कि उसमें कॉफी मिली है, ठीक है। एयर हो गया, ब्रास हो गया, विनेगर, ब्लड, स्टील, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें। अगर आपको कुछ ऐसा नहीं याद आ रहा है एग्जाम्पल में अलॉय शुगर, तो आप ये सब भी चीज़ें लिख सकते हो। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। फोटोज देखकर ही आपको समझ आ रहा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। आंखों से देख के 2 सेकंड में बता देंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ही यही हो गई कि पार्टिकल्स ऑफ दिस मिक्सचर आर विजिबल विद द नेक्ड आई, आपकी नेक्ड आई से विजिबल है, और आप सेपरेट भी कर सकते हो फिल्ट्रेशन से। अब इसमें एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे उसमें ब्लड का एग्जांपल लेके चल रहे थे। फॉर एग्जांपल आपका ये आपने सैंड, मिट्टी ली और उसको पानी में मिक्स कर दिया, ठीक है, आप सामने से देख पा रहे हो कि अच्छा चलो इसमें मिट्टी मिली है, जैसे इस बॉटल को देख के आप पहचान गए होगे इसमें मिट्टी मिली है, ठीक है, नेक्ड आई से विजिबल है। दूसरी चीज़, अब चलो जो इंसान ब्लाइंड है उसने क्या किया, फिल्टर कर दिया, फिल्टर भी वो नहीं देख पाएगा बट टच करके बता देगा कि हाँ भाई फिल्टरेशन हुआ है, इसका मतलब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर क्या करते हैं, इस मिक्सचर को सेटल होने के लिए रहने देते हैं। अगर कोई भी चीज़ इसमें मिली जुली होगी तो नीचे जाके बैठ जाएगी, ठीक है। तो मिक्सचर इज अनस्टेबल, तब मिक्सचर अनस्टेबल था, मतलब नीचे जाके बैठा। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ब्लड में क्या हो रहा था, कोई भी मिक्सचर नीचे जाके सेटल डाउन नहीं हो रहा था, सेटल डाउन नहीं हो रहा था, तो ये स्टेबल था। इसमें सेटल डाउन हो रहा है तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल स्टेबल में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट दिखेगा, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिख रहा था, इसमें दिखेगा। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर ले लो, सल्फर और आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर ले लो, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एंड मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर, ये भी ले सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर एयर का इसमें कंफ्यूज मत होना, इट्स लाइक स्मोक। अगर आपको एयर में स्मोक दिख रहा है तो इट इज ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स, ये भी हेट्रोजीनियस है, आपको साफ साफ दिख रहा है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन तो आपको पता है, और अगर नहीं पता तो अभी हम आगे एक स्लाइड में देख लेंगे सोल्यूशन में कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और एक सॉल्युबिलिटी होती है उसकी टाइप। Solution in which no more solute can be dissolved in the given temperature, मतलब आपने पानी लिया, पानी में इतना नमक डाला, डब्बे भर का नमक डाल दिया, अब पानी बोल रहा है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, चलो एक आपने मीडियम फ्लेम भी रखा है, ठीक है, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर ही ले लो, रूम टेम्परेचर पे आपने उतना जो है सोल्यूट डाला, बहुत नमक डाला, पूरा डब्बे का पलट दिया। अब एक ऐसा टाइम आ जाएगा, नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व, भाई बंद करो, अब आप इससे ज़्यादा नमक इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एंड वही नहीं करना, पूरा डब्बे का एक साथ डाल देना, धीरे धीरे डालना है, पर आपको धीरे धीरे नमक डालते डालते पूरा डब्बा ही खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या था बेसिकली, जो ये आपका बीकर था, इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स थे एंड कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ने बोला था अच्छा जगह छोड़ देते हैं हम सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स के लिए, और जगह छोड़ क्या देते हैं, लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि कुछ स्पेस उसमें होती है, तो नमक सारी जगह नमक ने ऑक्यूपाई कर ली, अब कोई जगह नहीं बची। इसलिए अब आपको पानी तो लिक्विड दिख रहा है लेकिन उसमें सारी जगह ऑक्यूपाई हो चुकी है, इसलिए आप डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसको सैचुरेटेड कहेंगे। अब अनसैचुरेटेड देख लेते हैं, सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में बोल रहा है कि ठीक है आने दो और नमक आने दो, मतलब जितना भी आप उसमें सोल्यूट डिजॉल्व करो वो सोल्यूट डिजॉल्व होगा। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे
कितना सल्यूट प्रेजेंट है सैचुरेटेड सोल्यूशन में। अब इसीलिए आपको पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन जानना जरूरी था कि आपने पानी लिया, उसमें नमक मिक्स किया, कितना नमक, अब वो बोल दिया कि सोल्यूशन बोल दिया कि भाई अब इससे ज़्यादा सल्यूट मैं डिजॉल्व नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। आपने बोला ठीक है। अब आपने उसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर ली कि अच्छा इतना अमाउंट ऑफ सल्यूट इतने पानी में इतने टेम्परेचर में डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। सोल्यूशन सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब सोल्यूशन थकार के पहले आपको जवाब दे दे कि नहीं अब इससे ज़्यादा सल्यूट नहीं डिजॉल्व होगा, तब आप उसमें कैलकुलेट कर लेना कितना सल्यूट आपने डाला है, कितने चम्मच डाला है, वही देख लो। होमोजीनियस जो होते हैं बेसिकली उसमें बस सोल्यूशन आता है। होमोजीनियस की कैटेगरी जो आपने ऊपर होमोजीनियस सब में है लिटरली, जो आपने प्योर सब्सटेंस पढ़े थे उसमें भी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मतलब काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड आपने ऐसा पढ़ा था, ठीक है। अब होमोजीनियस सोल्यूशन में, सोल्यूशन अब आपका ये आपने ऊपर डिफरेंस पढ़ा है। अब आप बोलोगे हम सोल्यूशन को किस में डालें, होमोजीनियस में या हेट्रोजीनियस में, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस में क्या इंक्लूड होगा, कोलॉइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये दो नई चीज़ें आपके लिए, ये हम देखेंगे। पहले सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन होमोजीनियस में इंक्लूड होता है, इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर, जैसे आप लेमनेड बनाना, लेमन एंड वाटर या फिर सोडा एंड वाटर। ओके, अब चलते हैं। सोल्यूशन के 3 स्टेट होता है, सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आपको कोई बोल दे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में सोल्यूशन के एग्जाम्पल बता दो, सोल्यूशन में आप अलॉयज बता सकते हो, ठीक है, लेमन एंड वाटर बता सकते हो। एंड अब आप बोलोगे अलॉयज कैसे बता सकते हैं, होमोजीनियस में अलॉयज, होमोजीनियस तो वो होता है ना यूनिफॉर्म, तो हाँ भाई आपको देख के कहाँ पता चल रहा है कि जो है इसमें मिक्स हैं, जैसे ब्रास, एल्यूमिनियम, ये टिन, ये सब मिक्स होके एक नई चीज़ बनी है, ऐसा पता लगेगा, देख के पता लगेगा, नहीं पता लगेगा। ओके, जो उसका कलर होगा वही देख के कुछ भी बोल दोगे आप। अब लिक्विड में लेमन एंड वाटर हो गया, इसमें भी देख के नहीं पता चलेगा। गैस में एयर हो गया, ये भी देख के, ये सब सोल्यूशन है। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक जो आपने होमोजीनियस मिक्सचर में पढ़ी थी, सोल्यूशन की भी वही सारी कैरेक्टरिस्टिक होगी, बस इसमें ध्यान देना है तो साइड नहीं, साइज। ओके, मिसप्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ पे साइज ऑफ द पार्टिकल जो है 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। एक बार वापस सारी प्रॉपर्टीज रिपीट कर देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, स्टेबल रहेगा एकदम। सल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, नहीं सेपरेट कर सकते भाई, एक बार घुल गया तो घुल गया। टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखो कि इसमें तो टिंडल इफेक्ट दिख रहा है, ये कोई और सोल्यूशन है, ये हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है, ठीक है। ये जस्ट आपको मैं डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पर ये पिक लगाई गई है। सोल्यूशन ये है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से लाइट ऑब्जर्व हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। इसने यहाँ रोक लिया, फिर यहाँ से जाने दिया, ओके। या फिर कोई यहाँ से टॉर्च मार रहा है एंड यहाँ से, तो इसमें आपको नहीं ऑब्जर्व है, इसमें ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। साइज ऑफ द पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम है। यहाँ पे मैंने क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। साइज ऑफ द पार्टिकल 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। अब चलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में, इसको एकदम अच्छे से समझना। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में है, मतलब कि आपको देखते ही पता चल जाएगा अच्छा इसमें 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है। एंड द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली, और यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा, बट आपको देख के समझ आएगा कि हाँ भाई इसमें कोई चीज़ मिली हुई है। मिक्सचर ऑफ द स्टार्च इन द वाटर, जब आप वाटर के अंदर स्टार्च मिक्स करोगे तब। एग एल्बुमिन इन वाटर, दिख रहा है आपको साफ साफ, इसमें भी आपको स्टार्च दिख रहा है। एंड डस्ट एंड स्मोक, ये सब चीज़ें आपको हवा में अगर आपको स्मोक दिखता है तो आपको समझ आता है ना कि हाँ भाई स्मोक है, धुआं है, ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा अंतर, ऊपर क्या पढ़ा था कि ये सब चीज़ें हेट्रोजीनियस में आती है, कहाँ पढ़ा था, हाँ ये सब चीज़ें ये सब का रहने देते हैं, अभी कोलाइडल पढ़ रहे हैं तो कोलाइडल पे फोकस करना। कोलाइडल हेट्रोजीनियस में आता है, आपने देखा था। तो अंतर सिर्फ इतना सा है कि ये होमोजीनियस, दिखते होमोजीनियस है पर होते हेट्रोजीनियस है। मिक्सचर होते तो हैं 2 और मोर सब्सटेंस के, बट देख के आपको नहीं लगेगा। जब आप उसको टच करोगे या कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स आप अप्लाई करोगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये तो भाई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। टिंडल इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, अब इसमें ये वाला एग्जांपल रहने दो, ठीक है, यहाँ पे बस फोकस करो। ये जो सोल्यूशन है इसमें टिंडल इफेक्ट दिख रहा है, समझ जाओ ये हेट्रोजीनियस है। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई, अब इसमें पार्टिकल्स आपको नेक्ड आई से देख पा रहे हो। अब आपको
सर लगेगा अरे ये तो एकदम मिक्स हो गया, इसमें तो कोई चीज़ पता नहीं लग रही है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो विजिबल वाली चीज़ है ये अपीयरेंस में आती है कि मतलब देख के ये इससे रिलेटेड है, कि देख के नहीं पता लग रहा है। सल्यूट पार्टिकल्स के नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। आप फिल्ट्रेशन से भी नहीं सेपरेट कर सकते हो भाई। अगर आपको आंख से दिख नहीं रहे पार्टिकल तो छन्नी को कहाँ से दिखेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि फिल्ट्रेशन में भी ये चीज़ नहीं, टेस्ट भी ये नहीं पास करेगा। सल्यूशन एकदम स्टेबल रहेगा। अब ये स्टेबल वाली कैरेक्टरिस्टिक किसकी थी, होमोजीनियस की, मतलब इसमें आधे से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है होमोजीनियस की है। तो ये याद रखना। बस एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें हेट्रोजीनियस की है, वो है टिंडल इफेक्ट, बस। और साइज का आप ध्यान दो, सब में ध्यान देना, 1 to 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर तक ये साइज जा सकता है। अब बात करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया था जिसको सोल्यूशन नहीं पता था, ये मुझे पहले लगाना चाहिए था, पर ठीक है। ये सोल्यूशन कैसे बनता है, जब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं। ये एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी वाटर। अब वाटर लिक्विड, लिक्विड यानी थोड़ी बहुत स्पेस है, आपको दिख रही है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है। जब ये सॉल्यूट इसमें जाएगा, मतलब इसमें जा चुका है वैसे तो, पर जब ये सॉल्यूट इसमें जाएगा तो ये जो छोटी वाली जगह है ये सब ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, और ये कुछ इस तरीके के साथ दिखेगा सोल्यूशन। सल्यूट मतलब सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ओके, सॉल्वेंट सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द मोर क्वांटिटी, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सोल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। ये क्या होता है, इसके बारे में बहुत क्लियर रहना है। रिलेटिवली लार्ज सस्पेंडेड डिस्पर्स पार्टिकल्स इन द कोलाइड। अब ये हम जब सस्पेंशन पढ़ेंगे तब, तो पहले एक बार ये टेबल देख लेते हैं, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाता है। तो ये भी बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम एंड ऑल, तो पहले सस्पेंशन पढ़ लेंगे फिर। तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सबको पता है। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। अच्छा, कोलाइड भी तो हेट्रोजीनियस था, फिर क्या अंतर है। कोलाइड हेट्रोजीनियस था लेकिन धोखा दे देता है हमको, वो दिखता होमोजीनियस की तरह है, लेकिन हेट्रोजीनियस एकदम प्योर हेट्रोजीनियस है, आपको सब दिखेगा। ठीक है, इसमें सल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होंगे, जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक होती है हेट्रोजीनियस की। सल्यूट पार्टिकल जब डिसॉल्व नहीं होंगे तो आपको आसानी से विजिबल होंगे। एग्जाम्पल जैसे चॉक पाउडर, इसमें चॉक की स्पेलिंग से ही कर लेना, चॉक पाउडर इन द वाटर और सैंड इन द वाटर, दोनों के यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं। इसमें चॉक पाउडर मिला हुआ है, इसमें सैंड। तो अब फिल्टरेशन का यहाँ पे आपकी बुक में डायग्राम है, तो अगर इस तरह कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फिल्टरेशन रियल में आप देखोगे लैब्स में ऐसे होता है कि एक बीकर रखा, एक फिल्टर पेपर लगाया बीकर में, कॉनिकल फ्लास्क में, देन उसके बाद आपने सोल्यूशन पास किया। फिल्टर पेपर है, आप उसको कैसे कोन शेप में बनाना है, इसको फिल्टर पेपर को हाफ फोल्ड कर देना है, कट नहीं करना है, फोल्ड कर देना है, उसका कोन बनाना है। देन उसके बाद ग्लास रॉड है, यहाँ पर आपको ग्लास रॉड आपको तब यूज़ करनी है जब आपने कोई सोल्यूशन डाला। मान लो आपने फिल्टर पेपर पे या आपने एक फनल लिया है, फनल शेप। अच्छा, नीचे से शुरू करते हैं, पहले टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ फिल्ट्रेट है, वो तो बाद में कलेक्ट होगा। टेस्ट ट्यूब लिया आपने, इसमें फनल डाला, इसमें फिल्टर पेपर डाला, अब आपने ये वाला सैंड और वाटर वाला सोल्यूशन डालना शुरू किया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ग्लास रॉड से धीरे धीरे स्टर करोगे। ओके, तो लिक्विड डिकेंटेड इन द फनल फिटेड इन द फिल्टर पेपर, जो लिक्विड जो है छनता जाएगा एंड जो भी बाकी आपका डिकेंटेशन, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा जैसे सैंड है यहाँ पर, वो बन जाएगा। ओके, जितनी भी हेट्रोजीनियस, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है कि जितनी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी थी सब यहाँ लिख दो। पार्टिकल्स आर विजिबल, विजिबल की स्पेलिंग फिर सही कर लेना। ठीक है, पार्टिकल सेपरेट हो सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू, अनस्टेबल होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, टिंडल इफेक्ट भी दिखेगा एंड इनका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ओके, when the particles settle down the suspension breaks and does not scatter light anymore। अच्छा, जब तक तो सोल्यूशन में देखो नहीं विजिबल था, कोलाइड में विजिबल था। ठीक है, कोलाइड की एक यही प्रॉपर्टी थी ही जो उसको हेल्पफुल करती थी। ओके, अब सस्पेंशन में ये क्या देख रहे हैं, मतलब इसमें तो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं है। मतलब बस एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है सस्पेंशन में, वो ये है कि सस्पेंशन में लाइट पास नहीं करेगी। अरे ये क्या, अभी तो बोला था कि लाइट पास करेगी। पास तब नहीं करेगी जब ये ऐसे एकदम नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जब ये अगर तो ये सेटल डाउन नहीं हुआ और ऐसे पूरे सोल्यूशन में इधर उधर घूमता रहा, तब इसमें से लाइट पास करती हुई दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी सस्पेंशन में। याद रखना कि
ये चीज़ गड़बड़ कर रही है दोनों में, कोलाइड में सस्पेंशन, याद रखना। उसमें भी टिंडल इफेक्ट दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, बट इसमें अगर सस्पेंशन टूट गया, सस्पेंशन टूटेगा कैसे कि जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये सब एकदम उल्टा पुल्टा हो गया, जैसे आपके एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग है। द पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, जो सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने में से लाइट जो है वो पास होने देते हैं, पास होके लाइट तो स्कैटर करती है, ओके, और हमारे को रास्ता आराम से दिखेगा। लाइट आती है तभी तो आपको रास्ता दिखता है ना। इसमें दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो और यही लिखना है, इसमें आप ये नहीं लिख दो कि सोल्यूशन से लाइट, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। तो आप देख सकते हो व्हेन अ सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, बड़े कैनोपी ट्रीज हैं, या फिर आप देख सकते हो कोई डेंस फॉरेस्ट है, तो जब सनलाइट आती है तो कितना कैसा आपको दिखता है। तो यहाँ पे जैसे आप, यही टिंडल इफेक्ट है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वो भी एकदम एक्ट करती है। कोलाइड डिस्पर्स्ड इन द एयर, एयर में क्या है जो है, दे आर डिस्पर्स्ड। जब आप देखोगे धूप आती भी है किसी विंडो से, उसमें छोटे 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 पार्टिकल्स दिखते हैं एयर में, ओके। इन डार्क रूम सनलाइट फ्रॉम द विंडो, कोई डार्क अंधेरा रूम है तो विंडो से सनलाइट आती है, तो उसको भी हम टिंडल इफेक्ट ही कहेंगे। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से जाने से पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज। रिलेटिवली लार्ज सस्पेंडेड या फिर डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन द कोलॉइड, कोलॉइड का मतलब होता है, कोलॉइड का मतलब आपने अभी देखा कि कोई ऐसा पार्टिकल जो आपको दिख रहा है होमोजीनियस, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, उसमें बड़े बड़े एकदम, जैसे कोई अच्छा सा कोलाइडल सोल्यूशन है, उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, कुछ ऐसा डाल दिया, बड़े बड़े सॉल्ट के टुकड़े डाल दिए, ठीक है, तो उसमें लार्ज एकदम सस्पेंडेड डिस्पर्स्ड पार्टिकल दिख रहे हैं, वो हो गया डिस्पर्स्ड फेज, यानी वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो आपको फेज हो गया। मीडियम क्या हो गया, साधन। सॉल्वेंट इन विच कोलाइडल, वो सॉल्वेंट जिसके अंदर वो मिक्स है, एक तरीके से सल्यूट और सॉल्वेंट की तरह आप इसे समझ सकते हो, ओके। और लेकिन अगर डेफिनेशन लिखने को आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर वो कोलाइडल या वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुछ भी आप यूज कर सकते हो। फिगर से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ पर एक ये कोलाइडल सोल्यूशन है, इसमें क्या है, ये जो लिक्विड येलो कलर का दिख रहा है ये आपको डिस्पर्स मीडियम है, और इसमें जो बड़े बड़े आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये डिस्पर्स्ड फेस है, ठीक है। एक्चुअली ये भी लिक्विड के ही पार्टिकल्स है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हम आपको यही बताएंगे, रुको। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम, अगर आपका मीडियम गैस है, अगर आपका मीडियम गैस है मतलब हर तरफ, मतलब ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, गैस हरी तरफ है, क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो डिस्पर्स मीडियम हमारा गैस है, ठीक है, नॉर्मल आपके आसपास। अब वहाँ पे कोई लिक्विड आ जाए, डिस्पर्स फेस्ड लिक्विड आ जाए, जैसे मिस्ट हो गया, फॉग हो गया, तो आपको क्या दिखता है, तो उस टाइप को हम एरोसॉल कहते हैं। आप नॉर्मल लाइफ से रिलेट करो जस्ट, ठीक है। ह्यूमिडिटी कब हो जाती है, जब गैस में बहुत ज़्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा नहीं, अगर कम आए, जितने भी आए, तो उसको फॉग, क्लाउड, मिस्ट आप याद कर सकते हो। अब गैस है, गैस के अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया, सॉलिड। फिर आपको नॉर्मल आपके रूम में है गैस है, इसमें आपने सॉलिड मिक्स कर दिया तो उसको एरोसॉल कहेंगे। जैसे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट या स्मोक हो गया, ये सब सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है, गैस में सॉलिड मिक्स होता है, ओके। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड के अंदर, किसी पानी के अंदर आपने गैस भर दी है, ठीक है, तो जैसे फोम का आप एग्जांपल है, शेविंग क्रीम जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसके अंदर हमने गैस भरी होती है, ओके। अब आपने लिक्विड लिया है, उसके अंदर लिक्विड डाल दिया, उसे इमल्शन कहते हैं, जो कि यहाँ पे एग्जांपल था, यानी मिल्क के अंदर जो मिल्क होता है वो लिक्विड होता है, बट उसके अंदर भी आप जैसे पानी मिला देते हो, तो वो क्या है कि आपका डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड था और आपने जो मिलाया वो भी लिक्विड था। एक्चुअली यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें लिक्विड है, बट ये लिक्विड को आपको सर्कल शेप में इसलिए दिखाया जस्ट आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ओके। तो आप इसमें मिल्क ले सकते हो और फेस क्रीम ले सकते हो, ये आप याद कर लेना, ओके। सारे याद करने, बट जो मेन है। अब मीडियम आपका लिक्विड है, मतलब एक बीकर है उसमें लिक्विड है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके अंदर आपने सॉलिड डाल दिया, तो ये तो बहुत आसान है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड हो गया, तो ये सोल्यूशन बन जाएगा आपका नॉर्मल, जो आप अभी तक पढ़ रहे हो, लिक्विड में सॉलिड डाल दिया। तो अब सॉलिड के अंदर गैस, कोई सॉलिड है, जैसे समझ लो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके अंदर क्या भरी होती है, गैस ही तो भरी होती है, उसको हम फोम कहेंगे। फोम, रबर या स्पॉन्ज, स्पॉन्ज से आप अच्छे से याद रखोगे
सॉलिड भी होता है, और जब उसको प्रेस करो तो प्रेस क्यों जाता, सारी गैस निकल जाती है। जब फिर से एकदम उसको एक्सपैंड करो तो सारी गैस उस पोर्स के अंदर वापस आ जाती है। अब कोई सॉलिड है, अच्छा खासा सॉलिड मीडियम, उसके अंदर लिक्विड भर दिया इंसान ने, ठीक है, जैसे जेली हो गया। तो जेली को ये मत समझना कि लिक्विड के अंदर सॉलिड भरा है, नहीं, सॉलिड के अंदर लिक्विड है। ओके, चीज़ हो गया, बटर हो गया, तो ये वाले में और किस में, ये वाले में थोड़ा अंतर याद रखना। लिक्विड के अंदर गैस, सॉलिड, ये कंफ्यूजनिंग है, तो इसको 2-3 बार ये टेबल बना के याद करना। अब सॉलिड के अंदर सॉलिड डाला है तो वो तो अलॉय भी हो गया, ठीक है, या फिर कलर्ड जेमस्टोन हो गया, या मिल्की ग्लास हो गया। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। अब कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस पे चलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। याद रखना, यहाँ सॉल्वेंट नहीं बोला है, बहुत बच्चे यहाँ पर ये लिख देंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं, इस पूरे सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि सॉल्यूट प्लस, प्लस यहाँ पे अच्छे से बना लेना थोड़ा, प्लस सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या है, फिर से बता रही हूँ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब वो आपकी मर्जी, आप मास निकालना चाहते हो या वॉल्यूम निकालना चाहते हो। देखो, अगर आप ये पता करना चाहते हो कंसंट्रेशन में, अगर आप मास के बारे में पता करना चाहते हो, सॉल्यूट का भी मास लेना और सॉल्यूशन का भी मास लेना। ये देख लेते हैं अभी हम, मास बाय मास, यानी ऊपर भी मास नीचे भी मास। सॉल्यूट का मास लो, सॉल्यूशन का मास लो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास बाय मास हो गया, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये एक कंसंट्रेशन, दीज आर द कंसंट्रेशन टाइप्स हैं यहाँ पर। मास बाय वॉल्यूम, ऊपर आपने मास लिया है सॉल्यूट का, लेकिन नीचे वॉल्यूम, और इंटू 100 कर दिया। अब प्लीज़ बच्चे गलती करते हैं कि सोल्यूशन में वो सॉल्वेंट लिख देंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इतना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो आप मास बाय वॉल्यूम निकालो, ठीक है। ये अच्छा खासा मास में दिया हुआ है, ये अच्छा खासा वॉल्यूम में दिया है, तो इसको मास बाय वॉल्यूम कर, नहीं, ये जो है, जो चीज़ यहाँ पर आपको वॉल्यूम में दी गई है, ये सॉल्यूट का वॉल्यूम है, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए ना, हाँ, तो वो चीज़ बस याद रखना। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ओके, इंटू 100। अब बात करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस की। द इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट, जब स्टेट कन्वर्ट हो जाता है उसको फिजिकल चेंज, बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट द चेंज इन द कॉम्पोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर। इनके केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, इनके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब जितना अमाउंट पहले था उतना ही अमाउंट अब रहेगा, ठीक है, बस इनका स्टेट चेंज हो जाता है। ओके, कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं और केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होंगे सिर्फ, यानी कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। ओके, अब जैसे आइस, वाटर, आइस, वाटर, वाटर वेपर, ये डिफरेंट फिजिक, इन तीनों में क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस है। देखने में आपको आइस सॉलिड लगेगा, वाटर लिक्विड लगेगा, वाटर वेपर गैस लगेगा, यानी ये चीज़ सही लिखी है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में तो अंतर होता है, ठीक है, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सब में इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। किसी को भी फिल्टरेशन के प्रोसेस के थ्रू नहीं छान सकते हो आप, ठीक है, आइस को भी नहीं छान सकते। बहुत सारे आइस रख दो छन्नी के ऊपर तो क्या वो छन जाएंगे, नहीं ना। अब बात करते हैं वाटर और कुकिंग ऑयल में, दे हैव द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज अंतर होती है, बट अब आप बोलोगे तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है, तो या सेम होती है, तो इसमें बस स्मेल का अंतर होता है, ठीक है, एंड इन्फ्लेमेबिलिटी का अंतर होता है, वाटर को जलाना, ऑयल को कुक करना, मतलब थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, यहाँ पर डिफरेंट है, तो ये चीज़ डिफरेंस याद रखना। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग क्या है, एक केमिकल चेंज है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज ला देता है। केमिकल कॉम्पोजिशन यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेपर है, ओके, अब पेपर को आपने क्या बना दिया, एकदम से ऐश बना दिया, राख बना दिया, तो ये केमिकल चेंज हुआ, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, उसकी अमाउंट में चेंज आया। केमिकल चेंज कैसे हुआ, केमिकल रिएक्शन ब्रिंग, केमिकल चेंज क्या होता है, मतलब ब्रिंग द चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड वी गेट अ न्यू सब्सटेंस, एकदम न्यू सब्सटेंस मिलता है। तो आप देख ही रहे हो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आया, यानी एक नया सब्सटेंस मिला एकदम से, ओके।
अब बात करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड की, जो एकदम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि प्योर सब्सटेंस दो में डिवाइड होते हैं। जो रॉबर्ट बॉयल थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर जो थे 1743 टू 1994 में फर्स्ट टू यूज द डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट, इन्होंने पहली बार एलिमेंट की डेफिनेशन यूज की थी। और क्या डेफिनेशन थी वो, एंड यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, दिस इज रॉबर्ट बॉयल एंड ये एंटोइन एल लेवोजियर। बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substance by the chemical reaction। इन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन क्या दी थी कि एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म होता है, मैटर का बेसिक फॉर्म जिससे मैटर बना होता है, एंड वो जो है सिंपलर सब्सटेंस में आप नहीं तोड़ सकते एलिमेंट को। हाइड्रोजन को आप और हाइड्रोजन में नहीं, हाइड्रोजन को और कितना तोड़ोगे, बस वो हाइड्रोजन ही निकलेगा। हाइड्रोजन को और तोड़ोगे तो हाइड्रोजन ही मिलेगा, और तोड़ोगे हाइड्रोजन ही मिलेगा। मतलब सिंपलर सब्सटेंस में आप नहीं तोड़ सकते, केमिकल रिएक्शन से भी नहीं तोड़ सकते, फिजिकल से तो दूर की बात है। Elements can be normally divided into metals, non-metals and metalloids। तीनों चीज़ें यहाँ पर आप मेटल देख सकते हो, मेटलॉइड देख सकते हो, एंड सॉरी नॉन मेटल है ये, एंड यहाँ पर आप मेटलॉइड देख सकते हो। ऑर्डर में एकदम सब चीज़ें। मेटल की प्रॉपर्टीज देख लो, यहाँ से देखते हैं। लस्टर चमक भी रहा है, शाइन करता है, सिल्वरी या फिर ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर होता है उनका। गोल्डन येलो से अब ये मत समझने लग जाना ये गोल्डन तो नहीं है किसी भी एंगल से, ठीक है। और आगे की और प्रॉपर्टीज देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये नॉन मेटल है। ओके, सल्फर, दे कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करते हैं। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब आपने पढ़ रखा है कि वायर्स में बदले जा सकते हैं। मेलेबल होते हैं, हैमर कर दो तो शीट्स में पतली पतली शीट्स आ जाएंगी। सोनरस होते हैं, अगर बजाओ किसी और ऑब्जेक्ट के साथ तो रिंगिंग साउंड आएगी। एग्जाम्पल हो गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। एंड मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। और इस पूरे मेटल में से सिर्फ मरकरी ही है जो लिक्विड होता है, ठीक है। एक्चुअली मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है ना कि वो सॉलिड होना चाहिए, पर एक यहाँ पर अंतर हो गया। ओके, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। दे डिस्प्ले द वेराइटी ऑफ कलर, जैसे यहाँ पर आपको पहला ही वेराइटी मिल गया येलो कलर का। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर होते हैं, लस्ट्रस नहीं होते, सोनरस नहीं होते, मेलेबल नहीं होते हैं, सब कुछ उल्टा एकदम। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। Elements have the intermediate properties between those of metals, non-metals are called the metalloid। मतलब जिनकी intermediate यानी दोनों properties हो उसको हम metalloid कहते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब मेटलॉइड है क्योंकि इसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी देखोगे, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी देखोगे। ओके, और केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होगा ही। ओके, ये तो एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है अभी। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट भाई अगर मिक्स कर दो, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है। अच्छा बच्चे, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में भी डिफरेंस नहीं समझ पाते। मॉलिक्यूल का मतलब है दो सेम, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो वो मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। और कंपाउंड होता है कि एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, एलिमेंट ही है, दोनों में एलिमेंट यूज हुए हैं। बट अगर सेम टाइप के एलिमेंट ले लोगे तो मॉलिक्यूल, अगर अलग टाइप के ले लोगे तो कंपाउंड, जैसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। बट उसमें होमोजीनियस में क्या होता है, एक नमक ले लिया, एक पानी ले लिया, मिक्स कर दिया तो होमोजीनियस बन गया। यहाँ पे थोड़ा अलग है। केमिकली कंबाइन करते हैं एक साथ, केमिकली, फिजिकली तो आप नहीं जोड़ सकते ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। केमिकली एक साथ कंबाइन करते हैं विद वन अनदर इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है एकदम, मतलब अभी आप आगे पढ़ोगे कि थोड़ा सा भी ज़्यादा कम कर दिया तो आपका वाटर नहीं बन पाएगा। वैसे यहाँ लिखा ये ऑक्सीजन एटम्स है, तो ये दोनों आप देख सकते हो। ग्रुप 1, अच्छा पीरियोडिक टेबल देखा है कभी? पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन से शुरू होता है एक्चुअली वो ग्रुप, यानी ऐसे, या तो आपका नॉर्मली आपका एक ये पीरियोडिक टेबल होता है, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर हाइड्रोजन होता है। तो ये जो आपका ग्रुप 1 होता है, इसमें बेसिकली वो सारी गैसेस होते हैं, कलरलेस हो गया, ऑर्डरलेस हो गया, कंबस्टेबल में, यानी आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, जो है इनके प्रेजेंस में आप जो है आग लग सकती है। एक्टिविटी कैरीड आउट आर फिजिकल चेंज एंड फिजिकल चेंजेस होते हैं बेसिकली। ग्रुप 2 गैस होता है, ग्रुप 2 अगर आप ले तो इसमें जो गैस होगी हाइड्रोजन सल्फाइड, कलरलेस गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड विद द स्मेल ऑफ रोटन एग, सड़े हुए अंडों जैसी बदबू आती है इसमें से, हाइड्रोजन सल्फाइड। केमिकल चेंज इसमें ऑब्जर्व होगा। हाइड्रोजन कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस होती है, कंबस्टेबल होती है, एंड एक्चुअली इस ग्रुप में जितने आते हैं उसमें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज इनकी मिलती है। ग्रुप 1 की थोड़ी बात कर लेते हैं। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1, अब उन मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। इज अ मिक्सचर, जो
मतलब ये कहने का ग्रुप 1 में क्या था सबसे पहले, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जितने मटेरियल ऑब्टेन्ड होंगे वो होंगे मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस, यानी एलिमेंट्स आयरन, सल्फर, ऐसा। मिक्सचर प्रॉपर्टीज आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, और ये जो आप इनको मिक्सचर करके जो न्यू प्रॉपर्टीज बनाओगे वो सेम होगी जैसा हाइड्रोजन के साथ। ग्रुप 2, द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड। एक कंपाउंड होता है, जैसे नाम से, जब गैस ही थी तो हाइड्रोजन सल्फाइड थी, तो एक कंपाउंड है। ऑन हीटिंग द 2 एलिमेंट्स स्ट्रांगली, जब इनको हीट करोगे वी गेट द कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो एकदम अलग होगा। इसमें जब आप 2 कंपाउंड मिक्स कर रहे थे ग्रुप 1 के ही, तो क्या हो रहा था कि जो आपका जो प्रोडक्ट आ रहा था उसमें जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी, इसमें प्रॉपर्टीज एकदम अलग है। द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज द सेम, कंपोजिशन सेम होगा, बट जो टेक्सचर होगा, जो कलर होगा कंपाउंड का वो भी सेम होगा, पर जो है जो बाकी प्रॉपर्टीज है, जो बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफर करेंगी। यहाँ पे आप अंतर देख सकते हो। मिक्सचर में होता है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म द मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एलिमेंट्स और कंपाउंड को जब आप मिक्स करते हो आपस में, ठीक है, एंड कोई नया कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है, बस आपको हाँ दिख रहा है कि अच्छा चलो ये दोनों चीज़ें मिक्स की है। एंड इनका वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन डिफर करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपको सॉल्ट और वाटर मिलाना है तो थोड़ा और ज़्यादा वो अमाउंट हो जाएगा। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस जो उसका, जैसे आपने सॉल्ट और वाटर मिलाया तो अब उसमें जो टेस्ट आएगा वो सॉल्ट का आएगा, एंड जो आप वाटर ड्रिंक करोगे रहेगा लिक्विड। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी जो जो सब्सटेंस आपने डाले हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ वो शो करेंगे। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेट, भले ही सॉल्ट नहीं दिख रहा लेकिन वो अपना टेस्ट ज़रूर दिखाएगा। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय द फिजिकल मेथड्स। आप आराम से यूज़ कर सकते, इवेपोरेशन से आप आराम से इसको सेपरेट कर दोगे। अब कंपाउंड पे आते हैं। एलिमेंट्स रिएक्ट, एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं ताकि कंपाउंड बनाए, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ द ईच न्यू सब्सटेंस, कंपाउंड और मिक्सचर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना। कंपाउंड तो भाई एलिमेंट से बना है, सिर्फ यहाँ पर, और मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। लाइक आप H2O को मिक्स कर सकते हो, कोई भी आप एलिमेंट ले लो, क्लोरीन कुछ भी आप ले सकते हो, उसके साथ आप मिक्स कर दो किसी एलिमेंट के साथ किसी कंपाउंड को। अब इसमें द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज, और इसमें फिक्स्ड होता है, मतलब अगर आपने H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का थोड़ा सा भी इधर उधर अमाउंट किया ना तो पानी बनने से रहा। द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एकदम नई प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इसमें नहीं होती है, मतलब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ किए वो अपनी प्रॉपर्टीज शो करेंगे, बट इसमें एक नया ही एकदम प्रॉपर्टीज आपको दिखेगा। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल और द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ओके। केमिकल मेथड से या इलेक्ट्रोकेमिकल, जैसे वाटर को अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको सेपरेट करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट हो सकते हैं। यहाँ पर एक एकदम आपका माइंड मैप दे रखा है। मेटर यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, 2 टाइप में होता है, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। मिक्सचर में कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता लेकिन प्योर सब्सटेंस में होता है। इसमें एलिमेंट, कंपाउंड, दिस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, मतलब एक हाइड्रोजन को आप और तोड़ोगे तो हाइड्रोजन ही मिलेगा। कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है एंड कैन बी ब्रोकन डाउन, आप तोड़ सकते हो उनको डिफरेंट एलिमेंट्स में बाय केमिकल और इलेक्ट्रो। अभी पढ़ा हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर है तो उसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं एलिमेंट्स में, तो कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, ये सब आते हैं। और कंपाउंड्स में देखें तो वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट, ये सब। होमोजीनियस एक यूनिफॉर्म होता है, अभी हमने ऊपर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा। हेट्रोजीनियस भी नॉन यूनिफॉर्म होता है। होमोजीनियस में शुगर इन वाटर एंड इसमें सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन द एल्कोहल। इसमें आएगा सैंड एंड सॉल्ट, इसमें आएगा शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, ये सब विजिबल, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ हेट्रोजीनियस है, ओके। तो आई होप इस लेक्चर में आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपको NCERT लाइन बाय लाइन चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। अगर आपको इसमें डिलीटेड पोर्शन वाला हिस्सा चाहिए, जो कि आई थिंक इस सेशन वाले लोगों को जो है स्टूडेंट्स उनको नहीं चाहिए होगा, बट इन फ्यूचर, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।